नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार राज्य में सरकार बन चुकी है और बिहार राज्य के सीएम साहब जो है पहले थे वही वर्तमान में है यानी नीतीश जी। और नीतीश जी जब से यानी पद संभाला है सीएम का तब से अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है और इन्होंने एक और घोषणा कर दी है, लिखित में दिया है, सारी चीजें की हैं कि भैया जो भी आपकी भर्ती है और उनके लिए 31/12/2025 तक पूरा अध्याचन भेजो। आयोगों को, एजेंसीज को जो भी करवाती हैं, पेपर को पैटर्न पूरा बदलती है, जो भी प्रक्रिया होती है, उनको साफ शब्दों में कहा है कि आप 2026 में जनवरी में यानी कह सकते पूरी प्रक्रिया एक कैलेंडर जारी कर दो, कब क्या क्या आपको करवाना है। तो मैं सारी चर्चा करने वाला हूं साथियों। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सारे पॉइंट क्लियर होंगे। और जो साथी सोच रहे होंगे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों यानी वैकेंसी कुछ नहीं आने वाली है, तो उनसे मैं यही कहूंगा साथियों कि आराम से तुम बेस्ट तरीके से रेस्ट करो, बेस्ट तरीके से कॉपी ना उठाओ और घूमो फिरो, ठीक है ना। लेकिन जो साथी सोचते हैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, डीमोटिवेट लोगों से बचना चाहते हैं, तो उनसे एक ही कहूंगा आज से अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दो। कार्य क्या है, सरकार भी तुम्हारे हित के लिए कार्य करेगी। आपके सामने खुद ट्वीट किया है और कह सकते हित के लिए किया गया है। देखोगे साथियों, यहां पर आप देख रहे हो, फोटो भी देख रहे हो, ये ट्विटर पर नीतीश जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जो आपकी भर्ती को लेकर लिखा है। नीतीश जी ने साफ शब्दों में कहा है कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, यह शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। 7 निश्चय के तहत वर्ष 2020 से लेकर 25 तक लगभग 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया है। और इन्होंने कहा कि अगले 5 वर्ष में यानी 2025 से लेकर 2030 तक हमारा टारगेट है, हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार का देने का लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें भैया 2030 तक हमें 1 करोड़ प्लस यानी रोजगार देने हैं। इन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के पश्चात 5 साल के बाद राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू किया है। सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। और राज्य के सबसे तुम्हारे हित के लिए बात है कि राज्य के अधीन सभी प्रत्याशियों, और इसमें साफ शब्दों में कहा है प्रत्याशियों के साथ साथ राज्य के सभी प्रशासनिक विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग को क्या करें, रिक्तियों से संबंधित अध्याचन दे कि भैया कितने के आपके पद खाली हैं, कितने के आपको आवश्यकता है, पूरी एक अध्याचन द्वारा एक रिपोर्ट दो। और साथ साथ कहा 31/12/2025 यानी 31 दिसंबर तक आपको पूरी यानी कैसा अध्याचन माध्यम से हमें बताना है क्या कैसी प्रोसेस है, कितने क्या पद खाली हैं, और तद अवश्य उपलब्ध करा दे। सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्त अध्याचनों में को यथाशीघ्र जांच कर संबंधित विभिन्न नियुक्ति आयोगों क्या किया जाएगा, भेज दें। सभी नियुक्त आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी आयोग हैं, जो भी चयन एजेंसीज हैं, उनके लिए कहा गया है कि निर्देशित के 2026 में जनवरी में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर जारी करो, प्रकाशित करो कि भैया पूरे साल में हम ये वैकेंसी करवाने वाले हैं, ये एग्जाम ये इस टाइम तक करवाएंगे और पूरी प्रक्रिया हमारी ये रहेगी। साफ शब्दों में कहा है कि पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करें, जिसमें अन्य आवश्यकताओं या आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा का आयोजन और संभावित अवधि, अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तथा तिथि आदि स्पष्ट रूप उल्लेख हो। परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हो, कितने भी लेवल पर परीक्षा की जाए, लेकिन प्रस्तुतियों विज्ञापन प्रकाशन में अंतिम परीक्षा फल में 1 साल के अधिक समय नहीं लगना चाहिए। यानी पूरी प्रोसेस है 1 साल के अंदर से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। साफ शब्दों उन्होंने कह दिया है भाई सभी परीक्षाओं पारदर्शी एवं अच्छे तरीके से करने के लिए कहा गया है। तो मैं तो यही कहूंगा साथियों। और यहां पर एक और इन्होंने कहा कि बिहार में ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेतु परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है कि भैया हम सीबीटी के माध्यम से या सीबीटी के मोड पर हम परीक्षा करवाएंगे, तो और भी यानी कह सकते हैं केंद्रों को बढ़ाया जाए ताकि परीक्षा का आयोजन साथ समय पर एवं सुचारू रूप से किया जा सके। राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक सरकारी नौकरी रोजगार देने के राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। तो कहने मतलब ये तो तय है कि इन्होंने भर्ती दी है। टीआरई बात करते हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 भी करवा चुके हैं, 2.0 भी करवा चुके हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी वैकेंसी आपके बिहार में हुई हैं और आने वाले समय में और भी होंगी। तो मेरे युवा साथियों मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका दिसंबर चल रहा है, अब 1 दिन बाद यानी कल से आपका दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीना रह गया आपका 2025 में। 26 में वैकेंसीज बहुत सारी हैं, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो मैं यही कहूंगा इस बार जो है एक वैकेंसी में एक अपना पद सुनिश्चित करना, कोई भी वैकेंसी आ जाए
बात खत्म। ठीक है, तो इसके लिए ये पूरी इन्होंने बोला है, ट्वीट किया है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रही है, तो तैयारी करना प्रारंभ कर दो। रही बात साथियों यूट्यूब पर, आपकी यूट्यूब पर क्लासेस चली रही हैं, लेकिन एक आपका आज अंतिम डे है, तो आपके लिए एक ऑफर भी चल रहा है। तुमको सर जी ये आप कोर्स बेच रहे हो, कोर्स नहीं बेच रहा हूं, क्योंकि आपका एग्जाम भी हो जाएगा, उसमें आपका कह सकते हैं समय भी बच रहेगा आपका, यानी कि एप्लीकेशन पर जो आपने कोर्स परचेस किया होगा बहुत कम रुपए में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी आदत होती है जब एग्जाम पास में आ जाता तब हम पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, तब हम बैच परचेस करते, फिर कहते हो सारी चीजें सर जी हमें कवर करवा दो, तो सारी चीजें उस टाइम नहीं हो पाती हैं, धीरे धीरे से हो पाती हैं। तो मैं तो यही कहूंगा आज से अभी से करना प्रारंभ कर दो। तो आपको कैसे क्या लाभ मिलेगा, आज 30 नवंबर है, तो 30 नवंबर को रात 12 बजे से पहले पहले आपको क्या लाभ मिल जाएगा मैं बता दे रहा हूं। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन चले जाना है, और जाने के बाद यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां दिखेगा ऑल कोर्सेज, ऑल कोर्सेज चले जाना है, यहां पर टीचिंग देखेगा, टीचिंग। तो मेरे प्यार साथियों आपके अलग अलग बैच है, बीपीएससी का अलग है, केवीएस का अलग है, एनवीएस का अलग है, ईएमआरएस का अलग है, सभी एग्जाम अलग अलग है, सीटेट का अलग है। लेकिन तुम सोचो सर जी सभी एग्जाम एक में ही कवर हो जाए, जो भी वैकेंसीज आए या जो भी शिक्षा पात्रता परीक्षा आए हम उसकी तैयारी करने लगे और हमें बैच भी परचेस ना करना पड़े। उसके लिए एक आपके सबसे बेस्ट है टीचिंग महापैक। टीचिंग महापैक आपको क्यों आवश्यकता है, ट्रिपल वैलिडिटी दे रहा है, यानी तुम्हारा पूरा एग्जाम भी हो जाएगा आपका, उसमें भी समय बचा रहेगा बहुत कम सीमित में। तो टीचिंग महापैक में सभी एग्जाम आपके कवर होंगे। लेकिन इसका लाभ क्या है प्रशांत सर, इसका लाभ हमें बता दो। लाभ इसका यह है कि आपको 1000 लाइव क्लासेस है, इसमें 46,000 प्लस मॉक टेस्ट, यानी कि आपके सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ और अपनी तैयारी को अच्छे से आप कवर करो। 611 लगभग ई बुक्स है, और आपको अगर 12 महीने के ले रहे हो तो आपको 2551 दिख रहा होगा, लेकिन इसमें भी आपका कम हो जाएगा। रुको कैसे होगा वो भी बताऊंगा। इसमें तुम कह रहे हो सर जी एग्जाम कौन कौन से कवर हो रहे हैं, तो बीपीएससी तैयारी करो, बीपीएससी आपको मिल जाएगा, टीआरई 4.0 भी आपको मिल जाएगा, 5.0 होगा तो वो भी आपको उसमें कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आपका उत्तर प्रदेश में जो भी यूपी टेट सुपर टेट देना चाहते वो भी आपको मिल जाएगा। सीटेट जो बच्चा पास नहीं है, सीटेट फरवरी में लगा हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो यानी सभी एग्जाम आपको इसमें मिल जाएंगे। अब कितने कैसे क्या मिलेंगे सर जी, 2551 ज्यादा होते हैं, ऑफर रूप में और थोड़ा लाभ करवा दो। तो यहां पर मोर ऑफर पर जब जाओगे एक कोड आपको ध्यान रख लेना है, जब भी आपको ध्यान रहे एक कोड आपको रखना है 2216। 2216 कोड लगाओगे, इसका लाभ क्या है देखो ना, 2-4-5 रुपए हमेशा कम होंगे। अप्लाई करोगे वैसे ही आपको 200-300 रुपए कम हो जाएगा, यानी ये बैच मिलेगा 2319 रुपए का। ये वेबसाइट से मैंने बताया है। जब अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में जाकर तुम परचेस करोगे ना, तो इसमें 2319 से भी आपका कम हो जाएगा, 2200 प्लस का दिखेगा। तो इसलिए आपके लिए लाभ है, ट्रिपल वैलिडिटी है, बहुत कम रुपए में आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका आप लाभ ले सकते हो। तो ये कोड आपको ध्यान रख लेना है, जब भी आपको किताब या बुक या कुछ भी मंगाना हो तो ये कोड जब भी लगाओगे तो 2-4-500 रुपए एक्स्ट्रा में डिस्काउंट मिलेंगे। बाद बाकी अपने साथियों से यही कहूंगा, पढ़ो, खुद से पढ़ो या किताबों से पढ़ो या आप एनसीईआरटी एससीईआरटी बुकों से पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है, ठीक भैया। सफलता मिल जाए तब उसके बाद ही कॉपी किताबों बंद करना है, वरना तब तक बंद नहीं करना, वो बात अलग, धीरे धीरे चलो लेकिन चलते रहो, ठीक भैया। आज कितना ही, अगर किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, नहीं दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। आज कितना ही, जय हिंद जय भारत।